पाकिस्तान ने चाइना का 28.1 बिलियन डॉलर का कर्जा देना है। अब चाइना ने ये कर्जा वापस मांग लिया है और चाइना इस पे से हटने को तैयार नहीं है। ये वही लोन है जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती रही या डिफरेंट गवर्नमेंट्स को जो लोग लाते हैं वो लाते रहे और इस तरह से ये कर्जा जो है लिया जाता रहा। डिफरेंट फेल्ड किस्म के प्रोजेक्ट्स का नाम लेकर चाइना से ये पैसा लिया गया। मतलब उनके पास अवेलेबल नहीं है, वो उनके पास सफिशिएंट है, इसलिए वो धमकियां दे रहे हैं। उनकी गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका ये धमकियां देना मतलब ये कोई मजाक तो नहीं है। क्या हमें इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए या हमें कुछ करना चाहिए इस हवाले से? तो पाकिस्तान का वजूद एक कच्चे धागे से इस वक्त बंधा हुआ है और वो कच्चा धागा किसी वक्त भी टूट सकता है और इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करने वालों को पता है। हुकूमत की नालायकी और नाअहली है। बजाय इसके कि 15 रुपए लीटर पेट्रोल कम होना था, 15 रुपए बढ़ा दिया। ये कमाल आप सिर्फ पाकिस्तान में देख सकते हैं, दुनिया के किसी और मुल्क में ये वाला तमाशा आपको नजर नहीं आएगा। हर एक ने यही समझा कि ठीक है ये लोन मैं पकड़ लूंगा, उसके बाद हमने तो यहाँ रहना नहीं है, हम तो यहाँ से दौड़ जाएंगे, जो पीछे रह जाएंगे वो देखेंगे। और ऐसे होते होते आज ये लोन जो है 28.1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। ये 28.1 बिलियन डॉलर तो वो है जो चाइना ने वापस मांग लिए हैं। इसके लिए जी पाकिस्तान की तरफ से कभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, तो कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, कभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और कभी फॉरेन मिनिस्टर, कोई ना कोई जो है वो चाइना के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। चाइनीज जारी बात है, ये इस तरह मिसट्रस्ट शो करते हैं तो चैलेंजेस तो बढ़ेंगे, क्योंकि चाइनीज तो हमारी मुश्किल दौर के हमारे साथी हैं। जब कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था तो चाइनीज। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तानी स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि चीन जो है पाकिस्तान से अपना पैसा मांगना चालू कर दिया है। जो समझिए तो पैसा मांग लिया है, ठीक है। अब इसके पास इतना बजट नहीं है कि वो दे सके, लेकिन ये पैसा सुनने को ये मिल रहा है दोस्तों कि ये पैसा सिर्फ एक हुक्मरान ने नहीं लिया है। जितने नए नए सत्ते में आए हैं पाकिस्तान के अंदर, उतने ने कुछ न कुछ नया चीज़ बात बना कर जो है चीन से पैसा लिया है। और वो पैसा इतना बढ़ गया है कि पाकिस्तान को देने के लिए जो है सोचना पड़ेगा कि इन लोगों का पैसा आखिर में दिया कैसे जाए। ऐसी हालात हो चुकी है दोस्तों। उन्हें ना सऊदीया पैसा देगा, ना यूएई पैसा देगा, ना दुबई, कोई भी इन्हें पैसा नहीं देगा दोस्तों, जैसे इनकी स्थिति है, ठीक है। अब कतर से तो इनकी बनती नहीं है। तो यही बात है, अब चीन का इनको जो है हालत ख़राब कर दिया है। चाइना का 28.1 बिलियन डॉलर का कर्जा देना है। अब चाइना ने ये कर्जा वापस मांग लिया है और चाइना इस पे से हटने को तैयार नहीं है। ये वही लोन है जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती रही या डिफरेंट गवर्नमेंट्स को जो लोग लाते हैं वो लाते रहे और इस तरह से ये कर्जा जो है लिया जाता रहा। डिफरेंट फेल्ड किस्म के प्रोजेक्ट्स का नाम लेकर चाइना से ये पैसा लिया गया। हर एक ने यही समझा कि ठीक है ये लोन मैं पकड़ लूंगा, उसके बाद हमने तो यहाँ रहना नहीं है, हम तो यहाँ से दौड़ जाएंगे, जो पीछे रह जाएंगे वो देखेंगे। और ऐसे होते होते आज ये लोन जो है 28.1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। ये 28.1 बिलियन डॉलर तो वो है जो चाइना ने वापस मांग लिए हैं। इसके लिए जी पाकिस्तान की तरफ से कभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, तो कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, कभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और कभी फॉरेन मिनिस्टर, कोई ना कोई जो है वो चाइना के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। चाइना में जाकर शी जिनपिंग के हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं कि भाई आप हमसे ये पैसा मत लीजिए, हमसे मत मांगिए, अभी हमारे पास नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी देखा जा रहा है, लेकिन शी जिनपिंग या चाइना इस बात के लिए तैयार नहीं है। चाइना ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को ये पैसा लौटाना ही होगा। अब पाकिस्तान जो 2-2, 3-3 बिलियन डॉलर के लिए अपनी नाक रगड़ते फिरते हैं, वो भला 28.1 बिलियन डॉलर कहां से लाएंगे। ऐसे में फिर कहा यह जा रहा है कि अगर इन्होंने पैसा वापस ना किया तो पाकिस्तान को कई जगहें जिसमें इनके सी पोर्ट्स भी हैं, जिसमें एयरपोर्ट्स भी हैं और कई दूसरी जगहें जो है वो चाइना के हवाले करनी होंगी। तो कोई बड़ी बात नहीं, ये लोग कर देंगे, इन लोगों को क्या टेंशन है, इन्होंने यहाँ थोड़ी रहना है। ये चाहे गवादर की जमीन हो, चाहे बलूचिस्तान का इलाका हो, चाहे किसी और जगह,
पाकिस्तान में ऐसी जगह जो कि चाइना चाहे कहेगा कि जी आप हमें दे दें, ये लोग बड़ी खुशी खुशी उनके हवाले कर देंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो बलूचिस्तान में हालात हैं, वहां के लोगों को बहुत कुछ पता लग चुका है कि उनकी जमीन को ये चाइना के हवाले कर सकते हैं और कभी भी की जा सकती है, क्योंकि चाइना अपना पैसा निकलवाना जानता है। चाइना को बहुत अच्छे से मालूम है कि अपना पैसा कैसे निकलवाना है। ये और बात है कि हम लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तो हमसे पैसा निकलवाने में चाइना का अपना तेल निकल जाएगा और पैसा बड़ी मुश्किल से मिलेगा और शायद ना ही मिले। ऐसे में चाइना जो है वो पाकिस्तान के कुछ एरियाज के ऊपर अपना एक कब्जा कर सकता है और कह सकता है कि जी यहाँ पर मेरा होल्ड है। ऐसे में इन लोगों को यकीनन जो गवर्नमेंट्स लाते ले जाते हैं, गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और जो गवर्नमेंट में बैठे हैं इन तमाम लोगों को ही शर्म आनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस तरह की कोई बात होगी, इस तरह की कोई शर्म जो है इनमें से किसी को भी आएगी। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टेंशन तो बहुत है और कहा यही जा रहा है कि चाइना ने साफ कह दिया है कि चाइनीज का ये लोन जो है हर सूरत में पाकिस्तान को लौटाना होगा, वरना पाकिस्तान में जो रेयर मिनरल्स वगैरह की बात की जाती है वो भी चाइना के हवाले करनी पड़ेगी। एयरपोर्ट्स और उसके साथ साथ सीपोर्ट्स वगैरह जो हैं वो भी चाइना के ही हवाले करनी होंगी और चाइना जो है बड़े अच्छे से उनको लेना भी जानता है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से सीपीसी से काम शुरू हुआ, यानी सीपैक जो बन रहा है या बनता चला जा रहा है, उसके अंदर भी बेशुमार करप्शन जो है वो रिपोर्ट की गई और जिसमें जनरल आसिम सलीम बाजवा का नाम भी आया। वही पिज्जा वाले भाई, उन्होंने की खूब जम के करप्शन की और उसके बाद वो अपने पिज्जा फ्रेंचाइज बनाकर रवाना हो गए। इमरान खान के जमाने में उनको क्लीन चिट दी गई और वो क्लीन चिट इमरान खान ने नहीं दी थी, वो क्लीन चिट उसको उसी इदारे ने दी थी जिसके वो पहले रह चुके और जिसके अंडर वो काम करते रहे और उसके बाद ये करप्शन करके वो 9-11 हो गए ना। इमरान खान या कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो, मतलब उनके पास अवेलेबल नहीं है, वो उनके पास सफिशिएंट है, इसलिए वो धमकियां दे रहे हैं। उनकी गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनका ये धमकियां देना मतलब ये कोई मजाक तो नहीं है। क्या हमें इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए या हमें कुछ करना चाहिए इस हवाले से? और अगर चाइनीज जारी बात है ये इस तरह मिसट्रस्ट शो करते हैं तो चैलेंजेस तो बढ़ेंगे, क्योंकि चाइनीज तो हमारी मुश्किल दौर के हमारे साथी हैं। जब कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, ये बात तो फैक्ट है। और चाइनीज अब हम देख रहे हैं अमेरिकन भी आ रहे हैं, बाकी भी आ रहे हैं, तो नाउ वी लुक एट इट इन अ केयरफुल वे। हमें थोड़ा इसको और जाविये से भी देखने की जरूरत है कि ये नहीं है कि जनाब चाइनीज को हम उनकी बातों को इग्नोर कर दें। मैंने 2 चीजें कही हैं, एक तो चाइनीज के पास सफिशिएंट रेयर अर्थ मेटल्स मौजूद है, पहली बात ये हमारे ज़हन में होनी चाहिए। और दूसरी, जो चाइनीज हैं वो ये समझते हैं कि जरा पाकिस्तान पे प्रेशर डालना भी जरूरी है, क्योंकि मल्टीपल और लोग भी इसमें आ रहे हैं, इसमें और लोग भी आ रहे हैं। दैट्स इम्पोर्टेंट, वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस। इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अमेरिकन आ रहे हैं बीच में। तो ये चीज सारी बात है चाइनीज को अच्छी नहीं लगती, वो दे डोंट वांट टू शेयर इट। देखिए अब ये जो सिक्योरिटी के खदशात हमारे चाइनीज भाई शो कर रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है कि जब चाइनीज 2014 में आ रहे थे, ये सारा कुछ कर रहे थे, तो सिक्योरिटी तब भी थी, चैलेंजेस थे। ये नहीं था कि तब सिक्योरिटी के चैलेंजेस नहीं थे, सिक्योरिटी के चैलेंजेस तब भी थे और वो एक पता चल रहा। दोस्तों आपको बता दें कि इन लोगों की यही वजह से जो है चीन इन पर भरोसा नहीं आ रहा है, स्पेशली छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो बोल रहा है पहले पैसा दोगे उसके बाद ही कोई काम होगा, नहीं तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दोस्तों ये चीन को पहले अपना बाप बना बैठे थे पाकिस्तानी, अब वही चीन इनकी फाड़ने पर लगी हुई है। ये बोल रहा था कि चीन हमारा अभी जिस समय पैसे दे रहा था ना तो उस समय बहुत ही अच्छा लग रहा था पाकिस्तानियों को। बोल रहे थे कि भारत हमारा दुश्मन है, चीन हमारा ये है, चीन से हमें पैसे मिलते हैं, चीन हमारा बहुत मदद करता है, भारत के जो है
लोगों को, हिंदुओं को देख के जरते थे ये लोग। और वहाँ के चीन के अंदर जैसे वो माहौल था, भारत के अंदर जो है जिस तरह से कोई बातें हो जाती थी उसको लेकर के चल रहे थे, लेकिन चीन के अंदर क्या मुसलमानों की हालत होती है वो तो चीन के लोग ही बता सकते हैं, इनको सब मालूम है। तभी